ओम नमो नारायण दोस्तों। मैंने बोला था आपको कि वीकेंड पे वीडियो बनाएंगे वर्ल्ड कप के रिगार्डिंग, T20 वर्ल्ड कप के रिगार्डिंग, और थोड़ी सी बात करेंगे कि जो मेरा पिछला वीडियो आया था उसमें मैंने बोला था आपको कि ये वीडियो आज मैं क्यों बना रहा हूँ ये मत पूछना। तो मार्केट ने एक हाई बनाया, हाई बना के मार्केट छोटा सा एक करेक्शन दिया इंडाइसिस में, वो भी सिर्फ निफ्टी में, नॉट इन बैंक निफ्टी। तो 18,600 से 18,100 की जर्नी हो गई, करीब करीब 500 पॉइंट। और जब इस तरह के मोमेंटम में मार्केट था तो ये 500 पॉइंट की जर्नी भी बहुत होती है। दूसरा जो पिछला वीडियो था मेरा, उसमें मैंने ब्लैक स्वान की बात की थी, तो बहुत जनों ने मुझे मेल किया, सर कैन यू प्लीज टेल अस द डेट। तो उस वीडियो में इटसेल्फ मैंने कहा था कि ब्लैक स्वान इस तरह से आता है कि आपको पता नहीं चलेगा। और दूसरा और भी मैंने 2-3 जगह देखा करा, तो मैं ये बोलना चाह रहा था कि ये किसी का वो नहीं है कि मैंने बोल दिया इसलिए ब्लैक स्वान आ जाएगा, किसी और ने बोल दिया इसलिए ब्लैक स्वान आ जाएगा। और अभी तक तो कोई, मैंने जो कई लोगों को बोला वहाँ से कुछ लोगों ने मुझे वीडियोस भेजे, लेकिन उसमें कहीं भी कोई कन्विंसिंग तरीके से किसी ने नहीं बोला कि ये होगा, यहाँ पर ये टॉप है। अभी भी कोई ये बोल दे कि 18,600 टॉप है क्या, यू नेवर नो। आपको नहीं पता है कि ये टॉप है कि नहीं है, हो सकता है अगले हफ्ते क्रॉस हो जाए, और क्रॉस होने के बाद फिर क्या हो। बट अब एक लेवल आपके पास है, आपको ये एक लेवल मिल गया है, आपको एक बाउंड्री मिल गई है। तो हाई के ऊपर जाए तो क्या करना है वो आप सब लोगों को पता है, लो के नीचे जाए तो क्या करना है वो आप सब लोगों को पता है। लेकिन जो बात ब्लैक स्वान की हो रही है, ये मैं मतलब बोलूँ किसी की बपौती नहीं है कि कोई कह दे कि यार मैंने बोला ब्लैक स्वान, मैंने बोला ब्लैक स्वान, ऐसा नहीं है ना, इंक्लूडिंग मी। और मैंने आपसे कहा कि मैंने कुछ लॉजिक के साथ कुछ डेट्स निकाली हैं, और पिछली बार भी आपको बोला था कि पिछली बार जो ब्लैक स्वान हुए हैं उनकी ग्रह स्थिति अलग थी, इस बार जो अभी ग्रह स्थितियाँ बनी हुई वो अलग हैं, लेकिन ये थोड़ी सी यूनिक हैं। बहुत पीछे के डाटाज में जाओगे तो कहीं कुछ आपको एक ग्लिम्सेस मिलेंगे कि हाँ यहाँ ऐसा हुआ है। तो उसी लॉजिक पे हमने कुछ डेट्स निकाली हैं। वो डेट्स तो मैंने आपको बोला कि आई कैन नॉट शेयर इट, बट ये याद रखना कि मैंने जो बोला था सिग्नेचर मूव, तो क्या वो सिग्नेचर मूव आ गया? वो एक मेरा एक पर्सनल वो है कि ऐसा सिग्नेचर मूव आना चाहिए। तो अभी हम बहुत अर्ली स्टेजेस में हैं। मैंने आपसे ये भी कहा था हो सकता है एक नॉर्मल करेक्शन होकर ये चीज़ खत्म हो जाए, और कुछ या फिर कुछ बड़ा ऐसा हो, या कोई ऐसी न्यूज़ आए। अर्थक्वेक में बोल चुका हूँ आपको, डेवास्टेटिंग अर्थक्वेक आना चाहिए अगले 3 महीने के टाइम फ्रेम में। लंबा टाइम फ्रेम हम लोग पकड़ रहे हैं, बिकॉज इट्स नॉट ईजी टू प्रेडिक्ट इवन अर्थक्वेक। तो कुछ भी आसान नहीं है, आप नेचर की सीक्रेट को बताने की कोशिश कर रहे हो, और मैंने हमेशा कहा है उसकी कीमत बताने वाले को चुकानी पड़ती है। लेकिन बीइंग एन एस्ट्रोलॉजर हमारा काम है। और भी मैंने बहुत सारी चीज़ें बोली हैं कि कोई सोशल अनरेस्ट, पॉलिटिकल टर्मोइल, इस तरह की चीज़ें भी होती हैं। सूर्य नीच के हैं और नीच रहेंगे नवंबर तक, एटलीस्ट आप मानिए 15-16 नवंबर तक। तो देखना है कि सूर्य जब नीचता की तरफ आगे बढ़ेंगे तो क्या करते हैं। पहला झटका तो उन्होंने दिया आपको, एक चलती हुई गाड़ी को रोका, और रोक के जो हर दिन होता था कि नीचे से बाइक, नीचे से बाइक, नीचे से बाइक, वो नहीं हुई। कल मार्स प्लूटो का स्क्वायर था, मैंने कुछ टाइम पॉइंट्स भी डाले थे। अब अगेन जो लोग एस्ट्रो समझते हैं, गान समझते हैं, ये टाइम पॉइंट्स निकालना कोई बहुत बड़ा काम नहीं। मैंने पहले भी आपको बोला कि जिस दिन मेरी वो कंडीशन पूरी होगी मैं आपको बता दूंगा कि ये टाइम पॉइंट्स आपको कहाँ से मिलेंगे और इसमें आपको देखना क्या है। मगर वो कंडीशन अभी पूरी हुई नहीं है, तो जब तक मैं ऐसी डालता रहूँगा
बीच बीच में जब मुझे लगेगा कि आज डाल देना चाहिए। और ये मत आप अपनी पोजीशन से बायस मत होइएगा। और टाइम पॉइंट्स डालने का मतलब ये नहीं कि उस टाइम पॉइंट में मार्केट नीचे ही जाएगा या ऊपर ही जाएगा, कुछ भी हो सकता है दोनों में से। वो वाइब्रेशन टाइम है, वाइब्रेशन टाइम और वाइब्रेशन लेवल दोनों होते हैं। तो देखते ही हफ्ता एक बड़ा इंपॉर्टेंट हफ्ता है, गान की इंपॉर्टेंट डेट्स गई हैं पीछे और एक हाई हमने बनाया। तो क्या ये मार्केट का टॉप है, ये आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन आपके लिए बहुत डेफिनेशन बहुत क्लियर है कि 18,604 610 जो भी हाई बना है वो जब तक क्रॉस नहीं होता है आप खतरे के उसमें हो। और आपने देखा कि कुछ स्टॉक्स भयंकर तरीके से गिरे। जो लोगों ने, मैंने जो आपको पिछली बार कहा था कि क्या एग्जिट मिलेगा आपको, एग्जैक्ट वर्ड समझने की कोशिश कीजिए। एग्जिट मिलेगा, एग्जिट। अब जो IRCTC में था या एशियन पेंट में था, और अभी ऐसे कई नाम आएंगे आगे, तो क्या उनको एग्जिट मिलेगा या मिला? क्योंकि आप तो कंटिन्यूस बाइंग में हो। नो डाउट वो बड़े भी बहुत ज़्यादा थे, लेकिन मैंने आपसे यही कहा था पिछली बार भी कि 100 रुपये की चीज़ 500 हो गई तो कम से कम 250 पे निकाल देना, नहीं तो 100 की चीज़ 50 ना हो जाए। ये मैं किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक ओवरऑल जनरल स्टेटमेंट है मेरा ये। अगर आप इसको कोरिलेट कर सकते हैं तो कर लीजिए, और इसके एग्जाम्पल्स आपको दिखने शुरू हो गए। तो अमावस्या पे आपने लो बनाया, फिर आपने एक पूर्णिमा पे लो बना दिया, तो लोगों ने समझा कि भैया ये लो हो गया, उस लो को अगले दिन तोड़ दिया, उस लो को उसके अगले दिन तोड़ दिया, और आपने कल एक नया लो बनाया। वहाँ से अगेन आप बाउंस बैक हुए। तो बाउंस बैक होना स्वाभाविक था कि जो भी आदमी फोर्स से जिसने सेलिंग की है वो कहीं ना कहीं तो अपना प्रॉफिट लेगा। और फिर क्या होता है कि फ्राइडे के दिन कई बार ऐसा होता है कि लोग बहुत लंबी बड़ी चौड़ी पोजीशन कैरी नहीं करना चाहते, वो अगले हफ्ते उनको मालूम है कि ऐसा कोई हमको चांस फिर मिल जाएगा। लेकिन ब्लैक स्वान में आपको चांस नहीं मिलेगा। अगर आपने पोजीशन छोड़ दी तो छोड़ दी, फिर तो छूट ही जाएगी। तो देखते हैं कि ये होता है कि नहीं। और ब्लैक स्वान की डेफिनेशन बहुत अलग अलग है, और जिन्होंने इसके ऊपर सबसे ज़्यादा रिसर्च और किताब लिखी है तालिब साहब ने, उनको भी अगर आप जाके पूछोगे ना कि अब नेक्स्ट ब्लैक स्वान कब है, तो वो आपको कोई डेट नहीं देंगे। नहीं तो जाके देख लो उनकी वेबसाइट पे क्या कोई डेट दी है उन्होंने। तो जिस आदमी ने इस थ्योरी को इतना पढ़ा लिखा वो जब डेट नहीं बता पा रहा, तो फिर और कौन डेट बताएगा? तो आप अनुमान ही लगा सकते हो। मैंने कुछ एस्ट्रोलॉजिकल सिमिलरिटीज देखी हैं और उसी हिसाब से डेट निकाली है। अब वो डेट मैंने तो कहीं लिख के भेजी है, ऑडियो भी भेजा है। मैं डेट और टाइम के साथ होने के बाद आपको दिखा दूंगा कि क्या बोला था। नहीं होगा तो नहीं होगा, अगर हुआ तो ज़रूर दिखा दूंगा कि ये डेट मेरी पहले से बताई भी थी और ये टाइम भी पहले से बताया हुआ। अगेन मैं ये कहीं भी ये क्लेम नहीं कर रहा कि उस डेट को ऐसा होगा ही, क्योंकि ये बहुत ही, मैंने बोला आपको दुनिया में 5% लोग भी नहीं है ऐसे जो इस इवेंट को प्रेडिक्ट कर पाए। एक आपने नाम सुना होगा माइकल बरी, जिन्होंने 2008 का क्रैश प्रेडिक्ट किया था। बट उन्होंने भी कभी ये नहीं कहा था कि 8 से 22 जनवरी के बीच में ही होगा। उन्होंने एक वो करते गए और काफ़ी पहले से वो बोलना शुरू कर दिए थे। अभी भी वो यूएस मार्केट के ऊपर उन्होंने बहुत बोला है कि इट इज़, और वो कब से बोल रहे हैं, पिछले 6 महीने से बोल रहे हैं कि इट इज़ बियरिश। बट वैसा तो कुछ है नहीं है, ऑल टाइम हाई पे खड़े हुआ। बीच में उसने झटका दिया था, लेकिन वो झटका वापस से रिकवर हो गया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि दो बड़े नाम हमारे सामने हैं,
और मैंने बहुत पहले आपको एक बात कही थी कि मेरी एक दिली इच्छा है, मैंने आपको बताया था कि कभी ऐसा होगा किसी दिन कि अचानक से सब कुछ स्टॉप हो जाएगा, ट्रेडिंग हॉल्ट हो सकती है और अनाप शनाप भाव आपको दिखाई देंगे स्क्रीन पे। मैं खास तौर से यूएस मार्केट की बात कर रहा था और मैंने ये भी कहा था कि मेरी इच्छा है कि मैं मेरी दिली इच्छा है कि मैं वो पीरियड निकाल पाऊँ या डेट बता पाऊँ। मैं उस पर काम कर रहा हूँ। वहाँ पर भी मैंने लॉजिक के साथ शेयर किया, लेकिन अगेन मुझे नहीं पता वो चीज़ें सच होगी कि गलत होगी। एनी हाउ, आपके पास बाउंड्रीज है, हो सकता है मार्केट इस रेंज में घूमता रहे, दिवाली आपके सर पे, उसके बाद कुछ हो। एक डेट है जो हमने शेयर की हुई है, वो डेट आएगी। वो डेट निकलने के बाद हम भी थोड़ा सा हिलेंगे कि यार ये डेट निकल गई, अब क्या। मगर जैसा मैंने आपको कहा कि इसमें एक सिग्नेचर मूव आता है और इंटरवल्स आते हैं। एक इंटरवल निकला, कोई बात नहीं, उसके बाद मार्केट फिर एक अलग ढंग से बिहेवियर देगा। तो वो कहीं भी आपको ऐसा कोई क्लू नहीं देगा कि यार ये ऐसा होने वाला है। क्लूलेस रहोगे आप हमेशा, और जिस दिन होगा उस दिन तो फिर पूरी दुनिया ही आ जाएगी। मैंने बोला था .com। अभी जो जितने भी मैं देखता हूँ कि बस सुबह ये होगा, दोपहर में ये होगा, शाम को ये होगा, इतने पे ही सीमित है। कोई ये नहीं बता पा रहा, कोई ये नहीं बोल रहा छाती ठोक के कि भैया ये तारीख को तुम्हारा हाई लग गया और अब तुम लो के लिए जा रहे हो और ये इतनी तारीख को ये लो बनेगा। कुछ लोग अच्छी चीज़ें रिसर्च करते हैं। मैंने ट्विटर पे जब भी कोई अच्छा ट्वीट देखा है, मैंने उस भाई का लाइक कर दिया और लिख दिया वहाँ पे कि भाई आई अप्रिशिएट। अभी ये 2-3 बार मैंने किया तो मुझे अच्छा लगा उनका कुछ नज़रिया या बोलना या तरीका। किसी ने कुछ डिग्रीज वाइज पॉइंट्स बताए थे, वो मुझे अच्छा लगा, यूज़फुल थे, तो मैंने उनको लिखा कि भाई आई अप्रिशिएट, मेनी थैंक्स, आपने बताया। क्योंकि जो लोग स्टडी करते हैं वो ये सब कुछ बता सकते हैं। बाकी तो देखिए कुछ ट्विस्ट एंड ट्रेल भी चलते रहते हैं। कोई बोलता है मैंने इंडेक्स नहीं बोला, मैंने तो स्टॉक्स बोले। कोई बोलता है मैंने स्टॉक्स नहीं बोला, मैंने तो इंडेक्स बोला। तो ओवरऑल तो हर चीज इंडेक्स से ही मेजर होती है। अब बैंक निफ्टी नया हाई मार रहा है, निफ्टी नया लो मार रहा है, मतलब वीकली लो। इतनी डिस्पैरिटी। यूएस मार्केट नया हाई मार रहे हैं। जब वो अपने इंपॉर्टेंट नंबर्स को तोड़ के गिरे थे तब हम कुछ भी नहीं कर रहे थे। तो ये कितनी डिस्पैरिटी चल रही है बिकॉज ऑफ मर्करी, बिकॉज ऑफ जुपिटर, जो भी ये प्लैनेटरी पोजीशन है। तो इस डिस्पैरिटी में ये कहना कि ऐसा ही होगा, मतलब खुद को सुसाइडल कर देना है। तो अभी के लिए यही है कि आप देखिए इस हफ्ते में क्या होता है, उसके बाद क्या होता है। आपकी बाउंड्रीज डिसाइडेड है। अगर आप इसी रेंज में घूमते रहते हो तो आपको पता है क्या करना है। ट्रेंड लाइन खींच लो, ऊपर का लेवल नीचे का लेवल दोनों आपके पास है, नीचे जाए उसके तो आपको क्या करना है आपको अच्छे से समझ में आता है। ऊपर जाए उसके तो आपको क्या करना है बहुत अच्छे से समझ में आता है। तो ये हो गई शेयर मार्केट की बात। बहुत से लोगों ने मुझे मैसेजेस और मेल किए थे कि सर इस बार आईपीएल का प्रेडिक्शन नहीं किया आपने। मैंने किया था, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं किया था, अपने दोस्तों के साथ शेयर किया था कि जाते जाते धोनी साहब ये काम कर सकते हैं। और एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि जिस दिन आरसीबी हारी थी उस दिन मैं बहुत खुश था। खुश इसलिए नहीं था कि मुझे कोई उससे बहुत ही प्रॉब्लम थी, मैं खुश इसलिए था कि हमारे कैप्टन हैं विराट कोहली और आरसीबी के कैप्टन भी थे विराट कोहली। तो एक कार्मिक बैलेंस थ्योरी होती है। अगर विराट कोहली वहाँ पर आरसीबी ये टाइटल जीत जाती तो मैं वर्ल्ड कप में बिल्कुल उनको रूल आउट कर देता इंडिया को। तो जिस दिन वो हारे आई वॉज वेरी हैप्पी
कि इन्होंने अपना कार्मिक बैलेंस ही रखा है अभी, मतलब उनके हाथ से अभी भी कोई बड़ा टाइटल आया नहीं है, तो चांस बनता है। तो अब हमने बहुत सारी स्टडीज की है इसमें, न्यूमरोलॉजी, कबाला ऑफ नंबर्स, जन्म पत्रियां देखिए, अब हर एक की तो जन्म पत्री हमारे पास है नहीं, लेकिन हमने डेट ऑफ बर्थ लिया। और ज्योतिष में एक नियम है कि अगर आपको किसी का टाइम नहीं पता हो तो एक जनरलाइज वे में, मैं पिछले 2 हफ्ते से इस पे काम कर रहा था, क्योंकि मेरे फ्रेंड सर्किल में, और मैं भी बहुत बड़ा क्रिकेट एंथुसिस्ट हूँ, वो लोग हमेशा ये बोलते रहते हैं कि गलत तो गलत यार, प्रेडिक्ट तो करो। और सबसे ज़्यादा सब लोगों को ये जानने की इच्छा है कि इंडिया के क्या चांस हैं। तो इंडिया के चांसेस तो बहुत ब्राइट हैं, नो डाउट अबाउट इट। इसमें क्रिकेटिंग सेंस बोल लो आप, विराट कोहली का जो हमने चार्ट स्टडी किया है, अवेलेबल है जो, और जो न्यूमरोलॉजी बोल रही है। मगर अगर मैं सीधा पॉइंट पे आऊं, मैं बहुत लंबा डिस्कशन नहीं करूंगा, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो हमको ये देखना है कि कौन से टॉप 4 कंटेंडर हो सकते हैं। मैं टॉप 4 में भी नहीं जा रहा, मैं टॉप 3 या टॉप 2 को पकड़ने की कोशिश करता हूं। तो मेरे हिसाब से टीमें देखो सारी बहुत स्ट्रांग है, ऐसा नहीं कि इंग्लैंड कोई कमज़ोर है कि न्यूजीलैंड कोई कमज़ोर है। कमज़ोर कोई भी नहीं है, कोई भी दिन, किसी भी दिन कोई भी टीम T20 मैच है। लेकिन ओवरऑल जब हम बहुत सारी कैलकुलेशंस करते हैं, वेन्यूज़, टाइमिंग, डेट्स, फाइनल की डेट्स, सेमीफाइनल, जहाँ पर इस ग्रुप और उस ग्रुप दोनों को कंपेयर करते थे, एक तो ग्रुप ऑफ डेथ ही है, तो उस ग्रुप ऑफ डेथ में तो डेथ ही हो जाने वाली 2 टीमों की। तो मुझे क्या लगता है कि विराट कोहली के चांसेस तो बहुत ब्राइट है, बिकॉज ऑफ सर्टेन प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस, उनके चांसेस बहुत ब्राइट है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आई कैन से 100% ही कैन विन दिस। उनकी राह में 2 जने रोड़ा अटकाने वाले हैं। इसमें मैं आपको बताऊं, एक टीम ऐसी है जो ट्रम्प कार्ड है। अब आप बोलोगे कि यार इसमें ज्योतिष कहाँ है, ये तो कोई क्रिकेटिंग सेंस वाला बंदा ही बोल सकता है। नहीं, ऐसा नहीं है, मैं ज्योतिष के हिसाब से ही बोल रहा हूँ। वेस्ट इंडीज की टीम के जो करन पॉलार्ड है, उनकी डेट ऑफ बर्थ, और एक बड़ी, मतलब आप क्रिकेटिंग सेंस से बात करें तो वो टीम इस समय अपनी बेस्ट पे नहीं है, मगर उनके कैप्टन के बारे में अगर हम देखें तो हमेशा से वो एक ऐसी टीम रही है जिसने वर्ल्ड क्रिकेट में हमेशा अपना दबदबा कायम किया, वो है ऑस्ट्रेलिया। डेविड वार्नर फॉर्म में नहीं है, बट मुझे लगता है कि वो बहुत जल्द फॉर्म में आने वाले हैं। एरन फिंच कैप्टन है, वो भी कुछ कमाल कर सकते हैं। मैं क्यों कैप्टन्स की बात कर रहा हूं, क्योंकि कब कैप्टन को ही अपने इन 2 हाथों से उठाना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट हो गया कैप्टन। बट इसके अलावा हम इंडियन टीम में बात करेंगे कि सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड कौन हो सकता है। मैं प्योर एस्ट्रोलॉजिकल एंगल की बात करूं तो ये टॉप 3 टीम मैं डिसाइड करता हूं, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, वेस्ट इंडीज। अब इन तीनों में से अगर 2 फाइनल में पहुंची तो बहुत मुश्किल होगा प्रेडिक्शन करना कि कौन जीतेगा। वो उस दिन की फिर हम परिस्थिति देखेंगे, और तब तक हमारे पास पिछले मैचेस के डाटा आ जाएंगे। अगर इन तीनों में से एक ही कोई टीम फाइनल में पहुंची, जो कि लगता नहीं है, लेकिन फिर भी यू नेवर नो, हो सकता है सेमीफाइनल में भिड़ जाए, तो फिर वो थ्रू है। और 2 टीमें जब आमने सामने आएंगी तो फिर उस दिन के बहुत सारी कैलकुलेशंस उसके लिए करनी पड़ेगी। मगर मेरे टॉप 3 ये हैं,
चौथे नंबर पे कोई भी हो सकता है, लेकिन वो बाहर हो जाएगा। अब अगर हम बात करें इंडियन टीम की, तो इंडियन टीम में जो ट्रम्प कार्ड है एस्ट्रोलॉजिकली, देखो सारे प्लेयर बहुत अच्छे हैं, आई वी लव एवरी प्लेयर, आपको पता है। अब अगर आप प्योर T20 क्रिकेट की बात करेंगे तो आप बोलेंगे हार्दिक पांड्या बहुत इंपॉर्टेंट है, ऋषभ पंत बहुत इंपॉर्टेंट है, सब, रोहित शर्मा बहुत, यस नो डाउट अबाउट इट, रोहित शर्मा बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मगर इंडियन टीम जब आप मैच देखोगे तो आपको क्या कैसे देखना है कि इस मैच में क्या हो सकता है। कल बहुत बड़ा मैच है भारत पाकिस्तान का। केएल राहुल, मैं पर्सनली समझता हूं कि ही इज द ट्रम्प कार्ड ऑफ दिस टीम अपार्ट फ्रॉम ऑल अदर प्लेयर्स। वो सबका वेटेज में एक तरफ रख रहा हूं और केएल राहुल को एक तरफ रख रहा हूं। अगर राहुल खेले, जिस भी दिन आपको राहुल खेलते हुए दिख जाए, शुरू के 5 ओवर में जो वो करने वाले हैं, एस्ट्रोलॉजिकली जो मुझे केएल राहुल की जो हॉरोस्कोप मैंने देखी, वो बहुत अच्छी अच्छी टीमों को हिला के रख देगा। तो मेरा दांव जो है केएल राहुल के ऊपर है। ऐसा नहीं है कि राहुल आउट हो गए तो सब खत्म हो जाएगा, लेकिन राहुल जिस दिन खेल गए यार, आपने देख लिया कि राहुल ने 50 बना दिए, तो बॉस वो मैच बहुत तेजी से इंडिया के फेवर में चलना शुरू हो जाएगा, नो डाउट। उनके सामने जो है रोहित शर्मा, हमारे फेवरेट, ही विल आल्सो प्ले इंपॉर्टेंट एंड आई विल टेल यू कि जिस दिन रोहित शर्मा T20 टीम के कैप्टन बनेंगे कि टीम अनबीटेबल हो जाएगी बिकॉज ऑफ हिज, आपने देखा 5 टाइटल वो जीत चुके, लेकिन उनके हॉरोस्कोप में कुछ ऐसे प्लैनेटरी पोजीशन हैं कि ये जो T20 का फटाफट वाला गेम है ना, इसमें वो बहुत आगे तक ले जा सकते हैं इस टीम को। नेक्स्ट वर्ल्ड कप में अगर वो कैप्टन हुए T20 में, तो मैं अभी बोल देता हूँ आपको कि इंडिया जीतेगा। तो यहाँ पर विराट कोहली की जन्मपत्री तो जोर मारेगी ही मारेगी, साथ में केएल राहुल, he will play a very important role in this World Cup as far as my reading is concerned. I am not saying कि हर मैच में ही वो कुछ करेंगे, लेकिन जिस मैच में भी वो चले और इम्पॉर्टेंट मैचेस में खास तौर से, तो आप देखोगे कि मैच इंडिया के फेवर में टिल्ट होता चला जाएगा। फिर वो इतना कुछ कर जाएंगे कि हर प्लेयर को ढक लेंगे वो अपनी उसके अंदर। बाकी प्लेयर भी इंपॉर्टेंट है, रोहित शर्मा, विराट कोहली, सभी लाइन्स इंपॉर्टेंट है, मगर ये एक बहुत बड़ा ट्रम्प कार्ड है। एज पर एस्ट्रोलॉजी, एज पर इस चार्ट, एज पर इस दशा, ही इज, मतलब मुझे लग रहा है वो एकदम फ्लाइंग कलर में सामने आने वाले हैं। उसके कुछ ग्लिम्सेस आपने देखे, बहुत अनफॉर्चुनेट था कि वो टीम आईपीएल में नहीं पहुंची। अगर केएल राहुल आईपीएल के फाइनल में होते तो मैं आपको बता रहा हूं कि जैसा वो लास्ट मैच में खेले, और मुझे लगता है एक आध सेंचुरी ना जड़ दे वो इस वर्ल्ड कप में। 50s तो बहुत मामूली बात होगी, एक आध सेंचुरी भी जड़ने वाले हैं, मुझे ऐसा लगता है। और जिस दिन जड़ दी उस दिन आप सोचो कि इंडिया का टोटल क्या होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं और सब प्लेयर्स को वो रख रहा हूँ, लेकिन मैं सब बीइंग एन एस्ट्रोलॉजर में सबसे बेस्ट बता रहा हूँ आपको कि ये है। बॉलिंग, बैटिंग, बाकी सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है ही हैं। लोग बोलते हैं जैसे बुमराह बहुत अच्छा करेंगे तो इंडिया, यस नो डाउट अबाउट इट, बट मेरा ऐसा मानना ये है। लेकिन इसकी राह में ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज सबसे बड़ा रोड है। और एक बात याद रखना कि केरन पोलार्ड की जो डेट ऑफ बर्थ है, जो उसके वाइब्रेशन नंबर आ रहे हैं, वो भी आपने जैसे अभी 2016 का वर्ल्ड कप देखा होगा, तो लास्ट ओवर तक मैच को लेके गया और वहाँ पे 4 छक्के मार के उन्होंने इंग्लैंड को हराया। 20 ओवर्स ये साइड के और 20 ओवर्स वो साइड के, मतलब 19 ओवर वहाँ तक, यानी कि 39 ओवर्स तक
एवरीबडी वाज कन्विंस्ड कि इंग्लैंड ये कप लेके जा रहा है। तो ये मैच भुलाया नहीं भूलता। और आप यकीन मानना, उस दिन मैंने अपने फ्रेंड्स को कहा था कि मेरे हिसाब से आज वेस्ट इंडीज जीतेगा, और वो सब 29th ओवर तक 39th ओवर तक मुझे बोलते रहे कि भाई अब तो मान जाओ। ठीक है, मगर गलत तो गलत, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि मैंने कोई बहुत मेहरबानी बड़ा प्रेडिक्शन कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो बात यह है कि इस वर्ल्ड कप में केएल राहुल, इंडिया, बीइंग एन इंडियन, मेरे तो टॉप उस पे हैं। वेस्ट इंडीज इज द ट्रम्प कार्ड। आज उसका मैच है शायद, आप देखना कुछ ग्लिम्सेस दिखाई देते हैं क्या। आज ऑस्ट्रेलिया का भी मैच है, कल इंडिया का मैच है, तो आपको ग्लिम्सेस दिखने शुरू हो जाएंगे। साउथ अफ्रीका आई रूल्ड आउट, न्यूजीलैंड वेरी गुड टीम बट आई रूल्ड आउट, इंग्लैंड वेरी वेरी गुड टीम बट आई विल रूल आउट। जबकि इयान मॉर्गन के साथ जो अभी यहाँ हुआ वही वहां पर भी हो सकता है, रह जाएंगे वो, ऐसा उनका वो बता रहा है। अब आप ये भी बोल सकते हो कि इयान मॉर्गन भी तो मैच टाइटल के पास आके हारे, लेकिन हमने ये देखा कि उनकी टीम खुद कैप्टन जो है, अगर उसका लक नहीं चलेगा तो कैसे हो। तो यहां पर क्या है कि अब आप ये भी बोल सकते हो कि यार यहां पर भी तो कैप्टन का लक चलना चाहिए, तो कैप्टन का लक चलना शुरू हो रहा है। और ऑस्ट्रेलिया का जो मैं बार बार बोल रहा हूं ना, वो मुझे लग रहा है कि अचानक से वो लोग ना, अचानक से वो टीम, इस ये जो अभी पीरियड चल रहा है, अचानक से वो टीम एकदम उठ के आ गई, क्योंकि एरॉन फिंच का लक जोर मारना शुरू करने वाला है राइट फ्रॉम द फर्स्ट बॉल। एक दो मैच हार जाए तो बड़ी बात नहीं है, लेकिन चैंपियन बनने के लिए जो पीरियड है, जो डेट है, वहाँ सेमीफाइनल फाइनल के आसपास की जो डेट है, वहाँ बड़ा खतरनाक एक पैच आ रहा है। तो ये दो क्लियर और एक ट्रम्प कार्ड बीच में हमने डाल दिया, वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज यू नेवर नो कि लास्ट बॉल तक वो लोग क्या करेंगे। उनके मैंने सारे प्लेयर्स की डेट ऑफ बर्थ देखी थी, बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन, लेकिन कायरन पॉलार्ड का जो वाइब्रेशन नंबर है, जो डेस्टिनी नंबर है, जो बर्थ नंबर है, जो बर्थ ईयर है, वहाँ काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें दिखाई दे रही है। या तो वेस्ट इंडीज बिल्कुल ही एकदम साधारण प्रदर्शन करके उस वाइब्रेशन वो हमको धीरे धीरे दिखे। ये सब मेरी अभी तक कैलकुलेशन है, ये सब धीरे धीरे जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे जाएगा तो आपको धीरे धीरे दिखने लगेगा कि हाँ ये वाइब्रेट हो रहे हैं नंबर। तो हम कोशिश करेंगे और भी इसके बारे में बात करें आगे चल के, जब हम एकदम फाइनल स्टेजेस पे पहुंचेंगे। मैं ये कोशिश करूंगा कि मैं बोलूं, देखो मैं आपको बता रहा हूं वापस से कि ये कोई भी बैटिंग पर्पस के लिए मैं यहाँ कुछ नहीं बता रहा। दिस इज जस्ट फॉर अ फन, फॉर द क्रिकेट लवर्स, जो हमारी देश की 130 करोड़ जनता है, बोलते हैं उसमें दुआओं में बड़ा दम होता है, तो सब लोग मिलकर चीयर करेंगे। क्रिकेट लवर्स के लिए मेरे दोस्त बोलते रहते हैं कि यार यू शुड, जैसे हमने बाइडेन साहब का प्रेडिक्शन किया था, तब कई लोगों ने मुझे बोला था कि व्हाई यू आर डूइंग ऑल दिस, गलत हो गया तो यार लोग हंसेंगे। तो लोग अभी भी हंस सकते हैं, हो सकता है कि कोई और ही जीत जाए, बट मैं कभी भी गलत हो सकता हूँ। लेकिन एक मुझे लगा कि यार कुछ इस पे काम करना चाहिए, कर दिया, बोल दिया। और ये टूर्नामेंट शुरू होने से पहले बोल रहा हूँ, बाद में ये नहीं कि, और ये मैं करता रहता हूँ, मैं अलग अलग विविध आयाम पे, कभी रेमेडीज के पीछे बात लोग बोलते रहते तो उसके बारे में बताता रहता हूँ। अभी शरद पूर्णिमा पे बहुत अच्छी रेमेडीज मैंने बताई थी एक दो,
कई लोगों के मैसेजेस आए, कई लोग पुराने वीडियो देख के भी मुझे मैसेज डालते हैं कि सर हमने ये किया, हमें ये लाभ हुआ, मुझे बहुत खुशी होती है। फिर मैं उनको ये बोलता हूँ कि अब आपने ये किया, आप भी ऊपर वाले ने आपको ये दिया, आप भी किसी को कुछ दे दो। तो ये सब दो बातें हो गई वर्ल्ड कप के बारे में, T20 वर्ल्ड कप के बारे में मेन मुझे बोलना था, बोल दिया। मार्केट के बारे में जो बताना था बता दिया। वी आर नॉट आउट ऑफ वुड्स राइट नाउ, टाइम इज़ नॉट वेरी गुड। और जो आगे आने वाली चीज़ें हैं, जो कम्बिनेशंस बन रहे हैं, वो अच्छे तो नहीं कह सकते। इन्फ्लेशन एकदम टॉप पे जा रहा है, आप देख रहे हो। कई चीज़ों को कारपेट के अंदर रखा गया है। और दूसरा, ये बार बार ये बातें हो रही कि अभी हम ये बेच रहे हैं, हम वो बेच रहे हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि मैं बेचने से मेरा मतलब जो ये गवर्नमेंट का डिसइन्वेस्टमेंट प्रोग्राम है, मेरा हमेशा मानना ये रहा है कि जर्नलिज्म, पत्रकारिता और ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजी, इन दोनों में आपको अनबायस होके व्यूज देने चाहिए। और ये हमेशा ध्यान रखना कि जो हेल्म ऑफ अफेयर्स में है, आपको हमेशा उसकी कमियों को उजागर करना है। जो हेल्म ऑफ अफेयर्स में नहीं है, उसकी कमियों को उजागर करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि जो हेल्म ऑफ अफेयर्स में है उसी को इम्प्रूव करना है, तो ही हमारा इम्प्रूवमेंट होगा। आज इन्फ्लेशन के लिए आप किसी और को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, आपको प्रेजेंट गवर्नमेंट से क्वेश्चन करने पड़ेंगे। ये सब पुरानी चीज़ों का आप बेच रहे हो और आप खुद ही बोलते हो कि पुरानी गवर्नमेंट ने क्या किया, तो एक जोक जैसा लगता है। जो उन्होंने किया वही तो आप, अब इस पे भी कई लोगों को आएगा, मुझे बहुत डिसलाइक्स आ जाएंगे, इसके ऊपर आ जाए, मुझे परवाह नहीं है, लेकिन मैं सत्य बोल रहा हूँ, आपको भी पता है बात। एयर इंडिया, BPCL, ONGC, BHEL, ये आए सब कहाँ से? हवा में उड़ के तो नहीं आ गए ना, बनाया है ना पुरानी गवर्नमेंट से। आज आप उसको बेचते हो, तो ऐसा बोलो, ये मानो कि हाँ उन्होंने कुछ किया था। आज की परिस्थिति के साथ, उस दिन की परिस्थिति अलग थी, आज की परिस्थिति अलग है। दूसरा, आज ही मैंने एक न्यूज़ पढ़ी है और मैं अपनी उस बात पे कायम हूँ। भगवान ना करे ऐसा हो, चाइना में सब कुछ बंद हो गया है, स्कूल्स बंद हो गए हैं, एयरपोर्ट्स बंद हो गए हैं और वापस से कोरोना का कहर वहाँ चालू हुआ है। ब्रिटेन में एक नया वेरिएंट मिला है। आप जश्न तो मना रहे हो कि हमने सबको वैक्सीनेट कर दिया, मगर जो सेकंड लहर के समय हुआ था वही मैं इस समय भी बोलना चाहता हूँ। और जो मैं फील कर रहा हूँ मेरे आसपास, डर खत्म हो गया लोगों का। ये डर खत्म होना अच्छी बात नहीं। चाइना ने क्या अपने लोगों को वैक्सीनेट नहीं किया है क्या? ब्रिटेन में क्या वैक्सीनेशन नहीं हुआ? और मैंने आपसे कहा था कि ये एक बायोलॉजिकल वेपन है। ये चेन अभी जारी रहेगी। अभी राइट नाउ हम एकदम लोएस्ट केसेस पे हैं, बहुत ही अच्छी और खुशी की बात है, लेकिन आपको अपनी सावधानी नहीं छोड़नी है। हाँ, आप रिलैक्स हो, अगर आप डबल वैक्सीनेटेड हो गए आप रिलैक्स जरूर हो, मगर 100% रिलैक्स मत हो। ये मत सोच लेना कि मुझे कुछ नहीं होगा। वी नेवर नो, वी डोंट नो चाइना। जो मेरी एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग है चाइना के बारे में, उन लोगों ने बहुत कुछ प्लान कर रखा है अगले 5-10 साल में। मैं इसीलिए आपको बोल रहा था कि अगले 10 साल में आपके जीवन जीने का तरीका हो जाएगा। और ये मैं आज से नहीं बोल रहा हूँ, मैं बहुत पहले से बोल रहा हूँ। कोरोना ने आपकी ज़िंदगी बदली और अभी ऐसे कई एपिसोड होने वाले हैं। वाटर स्कैरिसिटी और वाटर की बहुत ज़्यादा वाटर होने से आपके जीवन में बहुत परिवर्तन आने वाले हैं।
और ये जो कॉन्सेप्ट है रियल एस्टेट का, ये घर, ये बंगलो, ये ज़मीन, ध्यान रखना ये सब कुछ चेंज हो जाएगा और एक दिन आपको लगेगा कि यार हमने क्या किया है। इस बारे में हम बात करेंगे आगे चल के। मैं आपको फिर एक बार बोल रहा हूँ कि आपके जीवन जीने का तरीका ड्रेस्टिकली चेंज होने वाला है। अगर आप ये सोच रहे हो कि सब कुछ नॉर्मलाइज हो गया है और ऐसे ही चलेगा, तो नहीं होगा ऐसा। 2022 में आप कुछ अतरंगी चीज देखने वाले, हम लोग उस पर काम करें। मेरा मकसद किसी को स्केयर करने का नहीं है, कभी भी नहीं था, मगर एस्ट्रोलॉजी की बात आती है तो हम बोलते हैं। तो आज हमने थोड़ी सी बात कर ली। एंजॉय कीजिए, भारत पाकिस्तान का मैच एंजॉय कीजिए, और आपको कुछ सेटबैक्स भी मिलेंगे बीच में। और मेरी एक और, अब मेरी बात तो वहां तक नहीं पहुंचेगी, मेरी और एक दरखास्त है, इंडियन टीम को थोड़ा सा ये ध्यान रखना चाहिए कि उनके मेन प्लेयर्स में से किसी को चोट ना लगे। दैट कैन बी अ हर्डल। एंड इवन अगर कोई इंपॉर्टेंट मैच हम थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं विन करके 2-3-4 मैच, और कोई इंपॉर्टेंट मैच नहीं है या किसी छोटी टीम के साथ हमारा कोई मैच हो रहा है, तो उसमें मैं 101% मेरी ये राय है, विराट कोहली को चुपचाप जाके बाहर बैठ जाना चाहिए। क्योंकि जितना वो अपने लक और कार्मिक बैलेंस को यूज करते जाएंगे, उस कोटे को बचा के रखना है। मेरे कहने का मतलब ये है, मैं आपको इससे ज़्यादा नहीं समझा पाऊंगा। इसीलिए मैंने बोला आईपीएल वो हारे, मैं बहुत खुश हुआ। मुझे पर्सनली मैं बहुत दुखी था कि यार इस बंदे को जो डिजर्व करता है, इसने एक भी आईपीएल नहीं जीता, लेकिन क्योंकि पीछे पीछे वर्ल्ड कप है तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, वो फ्रेंचाइज ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारा देश अगर वर्ल्ड कप जीतेगा तो उसकी खुशी अलग ही हो। तो होप फॉर द बेस्ट गाइज। इसके बारे में हम आगे एक और सेकंड वीडियो बनाऊंगा मैं, जब मैं इसलिए क्लियर कट मैं बोलूँगा मेरा प्रेडिक्शन। मैं कभी भी गलत हो सकता हूँ, गलत हूँ तो ठीक है यार, क्रिकेट है। मैं जितना मेरी स्टडी है, जितने डाटाज मेरे पास हैं, जितनी चीज़ें मैं इकट्ठी कर सकता था, मैंने इकट्ठी करके प्रेडिक्शन दिया है। और अगर फिर भी आप ये बोलते हो कि चौथी टीम कौन हो सकती है, तो चौथी टीम भैया अगर टॉप 4 गिने तो मैं इसमें कोई रैंकिंग नहीं दे सकता किसी को। मैंने आपको बताया ये ट्रम्प कार्ड वेस्ट इंडीज़ है, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, ऐसे ऐसे है। और चौथी टीम अगर कोई कहीं से भी कहीं पर आई तो फिर अगेन आई विल गिव सम पॉइंट्स टू इंग्लैंड बिकॉज ऑफ मॉर्गन। और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात आपको बोलता हूँ कि मुझे लगता है इस बार मॉर्गन की फॉर्म भी वापस आएगी कुछ मैचेस में। आप देखोगे अचानक से वो एक लॉ का दीपक जलाएंगे। ये उनके वाइब्रेशन नंबर्स बोल रहे हैं, और यही चीज उनको वर्ल्ड कप से दूर ले जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। ये दोनों एकदम कॉन्ट्राडिक्टरी बातें हैं, लेकिन एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी ऐसी ही है। जैसे 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 आप देखोगे इयान मॉर्गन की फॉर्म आ रही है, वैसे वैसे आप समझ लेना कि इंग्लैंड वर्ल्ड कप से दूर जा रहा है। बात हंसने की है, हाँ फंसो, मगर ये मेरी रीडिंग है। मैं चाहता हूँ वो फॉर्म में आ जाए। उनका लक उनके टीम से विपरीत चलता है। दिस इज व्हाट माय रीडिंग इज। सी यू गाइस नेक्स्ट वीक, बात करेंगे। मैं वापस से कह रहा हूँ, अगर आप प्रॉफिट में हो, थोड़ा प्रॉफिट घर में ले लो यार, वापस री इन्वेस्ट कर लो। कहीं नहीं भाग रहा मार्केट, रोज खुलता है। और जो बोलते हैं ना कि एक बार में मैं आपको कितना भी बड़ा
कितना भी अच्छा खाना ऑफर कर दूं, देयर इज अ लिमिट जो आप खा सकते हो। मैं आपको वर्ल्ड की बेस्ट होटल जो भी है उसका भी खाना ऑफर कर दूं तो आप थोड़ा ज़्यादा खा लोगे, ऐसा नहीं होगा कि 3-4 दिन का एक साथ खाओ। तो वो जो 3-4 दिन का खाने का जो चक्कर है ना, वही यहाँ पर। और आप देखो कि वैल्यूएशंस इतने हाई हैं कि ये थोड़े से भी ट्रिम हो गए ना, आपने एग्जांपल देखा एशियन पेंट्स, IRCTC, आपका बड़ा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि आप कहाँ चढ़े हो आपको ही पता है। आप बॉटम में तो चढ़े नहीं हुई, मुझे भी पता है। रिटेल कभी बॉटम में नहीं चढ़ता, वो हमेशा बीच में ही गाड़ी पकड़ते हैं या टॉप पे गाड़ी पकड़ते हैं। और अगर आप उन लकी लोगों में से हो जिन्होंने इसको नीचे पकड़ लिया था, तो भैया फिर क्या और क्या चाहते हो गया, जाओ अंदर घर में, दिवाली मना लो। ओम नमो नारायण।